हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने लॉजिक गेट डिले पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, तो उसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इन दिस क्लास आल्सो। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट 2002। हालांकि काफ़ी पुराना पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये, बट दैट इज द क्वेश्चन फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। The gates G1 and G2 in the figure have propagation delay of 10 nanosecond and 20 nanosecond respectively। यानी कि 10 नैनोसेकेंड पहले लॉजिक गेट का डिले है G1 का, और 20 नैनोसेकेंड डिले है फॉर द सेकेंड लॉजिक गेट G2। यानी कि TPD ऑफ G1 दे हैव गिवन 10 नैनोसेकेंड, यानी कि जो भी इनपुट इस पर भेजा जाएगा वो 10 नैनोसेकेंड के डिले के बाद प्रोपेगेट होगा। और जो G2 है उसका प्रोपेगेशन डिले आपको दिया गया है दोस्तों 20 नैनोसेकेंड। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ द इनपुट VI, जो VI इनपुट अप्लाई किया गया है, मेक्स एन अब्रप्ट चेंज फ्रॉम लॉजिक 0 to 1 एट टाइम t इज इक्वल टू T0। यानी कि t इज इक्वल टू T0 पर जो इनपुट VI है वो सडनली चेंज कर दिया गया है। ओके, देन द आउटपुट वेवफॉर्म V0 इज, आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इनमें से कौन सी होगी। द सिमिलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप से स्टार्ट किया, फिर मैंने क्वेश्चंस इस पे कराए, तो बिल्कुल मिला जुला सा कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी हमने ऑलरेडी डिस्कस यहां पर कर ली है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग उसे फाइंड कर लेंगे। ओके, तो एक चीज और मैं इसमें बता दूं आपको कि सिंपली T0 से लेके T1, T2, T3 ये सब इक्वल इंटरवल्स हैं। ओके, तो हम इक्वल इंटरवल्स में मिनिमम हमारे पास 10 नैनोसेकंड है, तो हम बिल्कुल यहां पर कंसीडर करके चलेंगे 10-10 नैनोसेकंड की ये गैप है। T0 से लेके T1, T1 से लेके T2, T2 से लेके T3 ये सब 10 नैनोसेकंड्स के अंतराल हैं। क्लियर है? चलिए, तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले हमें देखना है यहां पर कि जो पहला G1 आउटपुट है उसका वेवफॉर्म क्या आएगा। क्लियर है? तो G1 का आइडियल वेवफॉर्म क्या आएगा ये हम ऑब्जर्व करेंगे, और G1 आउटपुट जो आ रहा है यहां पर G1 का आउटपुट उसका एक्चुअल क्या आएगा, यानी कि प्रैक्टिकल क्या आएगा बाय कंसीडरिंग द डिले, 10 नैनोसेकंड का डिले जो होगा उसके बाद। क्लियर? अब हम VI के अलॉन्ग विथ इस आउटपुट को भेजेंगे एक्सॉर गेट पर, और मान के चलेंगे कि एक्सॉर गेट आइडियल है, तब आउटपुट V0 देखते हैं क्या आएगा, और फिर उसको बनाएंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस क्या आएगा। क्लियर है? तो अप्रोच बहुत क्लियर है, एज हमने लास्ट क्लासेस में भी इस अप्रोच को डिस्कस किया हुआ है। तो मैं एक लंबी सी एक लाइन खींच रहा हूं, आप जैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, डजेंट मैटर, सही आंसर आना हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है? तो मुझे समझाना है आप लोगों को, सो दैट मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूं, आप थोड़ा सा और क्विक वे में जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक आध स्टेप को चाहें तो आप अपनी मर्जी से अवॉइड करके भी चल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सही आंसर आना मुद्दा है। गलत आंसर जल्दी से निकाल के A टिक करके भाग गए या B टिक करके भाग गए, बाद में मैच कर रहे हैं वो गलत हो गया। उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा ले लें, बट सही आंसर है। ओके, तो मुझे एक आपको वे ऑफ यहाँ पर जो किस तरह से अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को वो क्लियर करना है, सो दैट आई एम डिस्कसिंग इन दैट वे। क्लियर है? तो सबसे पहले G1 का आउटपुट जो है उसका नाम V1 बार है, VI बार है ऑब्वियसली, तो हम इसे कुछ भी नाम देते, चलो VI बार ही रखते हैं इसका नाम। सबसे पहले हमने यहाँ पर नोटिस किया कि जो VI इनपुट है वो हमें दिया भी गया है, T इज इक्वल टू T0 पर इसकी वैल्यू हो रही है 0 से 1। क्लियर है? इससे पहले इसकी वैल्यू मान सकते हैं 0 है। ठीक है? T इज इक्वल टू T0 टाइम पर, ये टाइम स्केल है एज यूजुअल सभी में, इस तरह से। ओके, अब यहां पर मैं इंटरवल्स को मार्क कर देता हूं। चलो, ये हो गया दोस्तों T1, थोड़े से नियर बाय रखते हैं सभी को, T2, T3, T4, इस तरह से। ओके, अब इन्हीं को थोड़ा सा मिला देते हैं इस तरह से हम डॉटेड लाइन से, सभी में स्केल आसानी से ड्रॉ हो जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा VI यहां पर बन गया, VI तो दिया ही है ना, VI बार। अगर VI बार को मैं ड्रॉ करूं तो VI बार इज एक्चुअली क्या होगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ VI ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर नॉट गेट की तरह काम भी कर रहा है और उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, भले लोग हैं तो VI बार उन्होंने लिख भी दिया। तो एक्चुअली यहां पर कैसा आएगा VI बार का आउटपुट, VI बार का आउटपुट आएगा दोस्तों, ये जब 0 है तो ये 1 रहेगा,
ओके, जैसे ही ये टी नॉट पर 1 हुआ तो सडनली ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके, ये हो गया कब, ये आउटपुट कब आएगा, वी आई बार का ये आउटपुट कब आएगा, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टीपीडी ऑफ G1 है वो है 0, यानी कि G1 लॉजिक गेट में कोई प्रोपेगेशन डिले नहीं है, तो ऐसा आउटपुट यहां पर आएगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कुछ डिले है, सपोज कि कुछ डिले यहां पर प्रेजेंट है इन द G1, सो ऑब्वियसली जो आउटपुट हमारा आएगा वो अब थोड़ा सा चेंज होके आएगा। अच्छा, क्या चेंज होगा बताओ, सोच के बोलना क्या आएगा। वी आई बार 10 नैनोसेकंड से राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू इसकी t इज इक्वल टू टी नॉट पर स्विच कर रही थी, t इज इक्वल टू टी नॉट पर इसकी वैल्यू 1 से 0 हुई थी, इसकी जगह अब ये टी नॉट प्लस 10, मतलब ये मैंने इसको एक इंटरवल को 10 नैनोसेकंड यहां पर मान के चल रहे हैं हम, है ना, ऑब्वियसली मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो चेंज हो रहा है वो t इज इक्वल टू टी नॉट की वजह दोस्तों ये स्विच होगा टी नॉट प्लस 10, यानी कि ये 1 से 0 जाएगा एट टी नॉट प्लस 10, विच मीन्स यहां पर t इज इक्वल टू T1 पर। ये आ गया हमारा वी आई वार अंडर द कंडीशन जब हम ये मान के चल रहे हैं कि टीपीडी ऑफ G1 इक्वल टू है 10 नैनो सेकेंड, और यही एक्चुअली भी है ना, वी आई बार का एक्चुअल वैल्यू भी यही है। अच्छा, मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है जिससे कि मैं आसानी से इसको समझ सकूं कि वी आई बार का एक्चुअल फॉर्म क्या आएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना, आइडियल मान के हमने ड्रॉ किया, अब उस आइडियल को ले जाके शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड में शिफ्ट करके हमारे पास प्रैक्टिकल वेवफॉर्म जनरेट हो गया। अब देखते हैं फाइनल G2 का आउटपुट क्या है। तो G2 का आउटपुट है दोस्तों वी आई बार और वी आई का एक्सॉर ऑपरेशन। क्लियर, एक्सॉर बिटवीन वी आई एंड वी आई बार। अच्छा, वी आई कहां पर है, दिस इज वी आई। ओके, अच्छा वी आई बार हमारे पास दो है, ये एक, ये कौन सा मानना चाहिए, बिल्कुल हम ये मानेंगे, डेफिनेटली हमें यही मान के चलना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो जरा, मैंने बोला कि ये हो गया आपका वी आई बार। ओके, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। देखिए, अब हमने यहां पर ये ड्रॉ किया वी आई बार, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं फाइनली हमें जो वी नॉट चाहिए वो, तो वी नॉट ड्रॉ कर रहे हैं हम यहां पर। सो हियर लेट मी ड्रॉ वी नॉट फॉर यू। अच्छा, वी नॉट इज व्हाट, वी नॉट यहां लिख दो, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई डॉट वी आई बार, ये है वी नॉट की वैल्यू। क्लियर है, अब हम ये मान के चले हैं कि जो G2 है वो आइडियल है, तो वेवफॉर्म हमारे पास कुछ आएगा, और जो आइडियल वेवफॉर्म हमारे पास आएगा G2 का, उस वेवफॉर्म को हम राइट शिफ्ट कर देंगे कितने, 20 नैनोसेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली एक्चुअल वेवफॉर्म वी नॉट का। तो सबसे पहले मैं वी नॉट को ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे, जब मैं ये मान के चलूं कि टीपीडी ऑफ G2 इज 0, तो इस कंडीशन में सिंपली हमारे पास जो वी आई बार है और वी आई है इनका एक्सॉर हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन आने वाला है, ये टी नॉट है, ये T2 है, ये T3 है, T4 एंड सो ऑन। सो देखिए 0 से लेके टी नॉट तक इसकी वैल्यू कितनी है, वी आई बार की वैल्यू कितनी है बोलो, 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 1 0 का एक्सॉर बोले तो 1। ओके, 1 0 का एक्सॉर आया दोस्तों 1, बहुत बढ़िया, ये हाँ जी ऐसे लिखते हैं, चलो ये हो गया 1। अच्छा, टी नॉट से लेके T1 तक इसकी वैल्यू बोलो 1, इसकी वैल्यू व्हाट अबाउट दैट 1 1 1 कॉम्बिनेशन 0, यानी कि यहां पर आएगा 0, ये हो गया 0, कहां से लेके टी नॉट से लेके T1 के बीच में, बहुत बढ़िया। T1 से लेके T2 के बीच में इनके क्या हालचाल है, इनके हालचाल है 0, इसका क्या हालचाल है, वी आई का वैल्यू है 1 1 0 एक्सॉर बोलो 1, दैट मीन्स ये यहां से, अब ये लॉजिक 1 हो गया। अच्छा, T2 से लेके T3 के बीच में ये 0 है, ये 1 है, अब ये 1 बना हुआ तो ये ऐसे चला जाएगा, 1 हो जाएगा ये। क्या इतना वेवफॉर्म आपको समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, इतने में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। ओके, ये इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। क्या हमारा यही आंसर है, क्या हम इसको ढूंढना शुरू कर दें आंसर में, कौन सा सही है कौन सा सही है टाइप, नहीं, अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इस आंसर को रियलाइज करना पड़ेगा जब टीपीडी
ऑफ G2 इज 20 नैनो सेकेंड। अभी मैंने लिखा है अगर ये 0 होता तो ऐसा आता। अब मैं लिखूंगा अगर TPD ऑफ G2 इज 20 नैनो सेकेंड, इन दैट कंडीशन जो हमारा वेवफॉर्म है वो किस तरह से ड्रॉ होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, सिर्फ इस वेवफॉर्म को हम उठाएंगे और 20 नैनो सेकेंड से राइट शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, एक अंतराल को हमने, एक इंटरवल को हमने यहां पर 10 नैनो सेकेंड माना है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो T0 पर है वो T1 पर अगर गया तो हो जाएगा 10 नैनो सेकेंड, T2 पर गया तो हो जाएगा 20 नैनो सेकेंड। यानी कि जो चेंज T इज इक्वल टू T0 पर हुआ लॉजिक 1 से 0 में, वो चेंज अब T0 प्लस ये 20 नैनो सेकेंड यानी कि T2 पर होगा, विच मीन्स ये वेवफॉर्म आएगी ऐसे। ये T2 पर पहुंच गया, T0 यहां पर 0 हो गया ये। अब T1 कहां पहुंच जाएगा? T1 पहुंच जाएगा ये इंटरवल दोनों को क्रॉस करेगा। क्लियर है आपको? देखो, T0 आ गया कहां पर? T2 पर, और T2 जो T1 पर जो पॉइंट है वो पहुंच जाएगा कहां पर? T3 पर, यानी कि ये भी कितने से शिफ्ट हो जाएगा। ये डिस्कशन मैंने किया भी था लास्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट का, कि कुछ नहीं करना, जहां जहां चेंज हो रहा है वहां क्या करना है? एडिशन कर देना। देखिए, जैसे यहां पर चेंज हो रहा है तो यहां पर T0 प्लस कितना हो जाएगा? 20। यहां पर चेंज हो रहा है तो यहां पर भी प्लस 20, तो प्लस 20 करेंगे तो ये T3 पर पहुंच जाएगा। तो जो वैल्यू T0 पर है वो पहुंच जाएगी T2 पर, और जो वैल्यू T1 पर है वो पहुंच जाएगी T3 पर, और आगे इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज द वेव फॉर्म दैट हैज टू बी ऑब्टेन। अब देख लो दोस्तों ध्यान से कौन सा ऑप्शन है इस तरह के जो आंसर को मैच कर रहा है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर और नॉट? आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, होपफुली आप लोगों ने मेरे से पहले से सॉल्व कर लिया होगा। देखो, थोड़ा सा आपको लग जरूर रहा होगा कि मैं टाइम टेकिंग कर रहा हूं अप्रोच को, बट मैं चाहता हूं कि आप एक क्रिस्टल क्लियर वे में इस टॉपिक को समझें कि ये वो टॉपिक है जिसमें सिली मिस्टेक के बहुत चांसेस होते हैं। ओके, चलिए, तो नोट कर लिया आपने, जल्दी से लिखा इसको, स्क्रीन को पॉज कर दो, पूरे को नोट कर लो। लिख लिया है? ये हमने कब लिखा? ये वाला जो ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है वो कब है? ये V0 है इन द कंडीशन, सॉरी यहां पर ये अलग कंडीशन है। ये V0 कब ऑब्टेन किया है हमने? जब TPD ऑफ G2 जो है वो 20 नैनो सेकेंड है, उस कंडीशन में ये आंसर है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट कंप्यूटर साइंस पेपर इन 2003। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, अ डिसेंट क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट कंपोज्ड ऑफ XOR गेट्स एंड नॉन इन्वर्टिंग बफर। ये बफर लगाए हुए हैं, बफर का टाइम पास करना काम होता है, जो इनपुट भेजते हैं हम, हालांकि बहुत सारे पर्पस होते हैं बफर के, आइसोलेशन वगैरह वगैरह, बट हम दैट्स फॉर आवर मैटर ओनली। तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं वही इनपुट जनरेट जो भेजते हैं वही आउटपुट पर ये जनरेट कर देता है। क्लियर? तो इसका काम है डिले क्रिएट करना। तो यहां पर दो बफर इन्होंने कनेक्ट किए हैं, एक XOR गेट लगाया यहां पर और एक XOR गेट यहां पर लगाया हुआ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। बोला है कि कंपोज्ड ऑफ XOR गेट एंड नॉन इन्वर्टिंग बफर। नॉन इन्वर्टिंग बफर का मतलब होता है कि सिंपली जो बफर है वही होता है ना। तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि जो इनपुट हम भेज रहे हैं उसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग। क्लियर? द नॉन इन्वर्टिंग बफर्स हैव डिलेज Δ1 is 2 nanosecond, Δ2 is 4 nanosecond as shown in the figure. Both XOR gates and all wires have zero delay. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि XOR गेट आइडियल है, बहुत बढ़िया, अपने लिए काफी सहूलियत हो गई, और जो वायर हैं उनमें भी कोई डिले नहीं है, इन वायर्स में कोई डिले नहीं है। ओके, अज्यूम दैट ऑल गेट इनपुट्स, आउटपुट्स एंड वायर्स आर स्टेबल एट लॉजिक लेवल 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं कि जो सभी, चाहे आउटपुट टर्मिनल की बात कर लें, ए की बात करें, बी की, और कुछ भी हम बात करें, तो सब कुछ 0 पर स्टेबल है शुरुआत में। क्लियर है? स्टेबल स्टेट है। अब बोल रहे हैं कि इफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म इज अप्लाइड एट इनपुट ए, ये इनपुट पे अप्लाई किया उन्होंने, हाउ मेनी ट्रांजिशंस चेंज ऑफ लॉजिक लेबल्स अकर एट बी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 10 नैनो सेकेंड। क्वेश्चन नोट कर लें आप, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि जो शुरुआत में सभी स्टेबल स्टेट में है, मतलब हर जगह 0 0 0 0 प्रेजेंट है, स्टेबल स्टेट में है सर्किट। अब जैसे हमने इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई किया जिसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर
जीरो से लॉजिक 1 हो गई है। हमने जैसे ही इसको अप्लाई किया, सडनली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आउटपुट है उसके अंदर ट्रांजिशंस होंगे। तो 0 से लेके 10 नैनो सेकेंड के इंटरवल में आउटपुट कितनी बार ट्रांजिशन करेगा, यानी कितनी बार उसमें चेंज होगा लॉजिक लेवल, उसको हमें बताना है। हाउ मेनी टाइम्स लॉजिक विल बी चेंज। सो एक बार चेंज होगा, 2 बार चेंज होगा, 3 बार, 4 बार। ट्रांजिशन का मतलब हो गया 0 1 में कितनी बार ये अप डाउन करेगा। सिंपल। क्वेश्चन इज क्लियर। होपफुली आप लोग इसे आंसर कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो क्वेश्चन समझ में हमें आ गया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है अच्छे इंसान होने के नाते इसको सॉल्व करें सही तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम ए वेवफॉर्म को देख लेते हैं क्या है वो जो दी गई है 0 से 1। कोई बहुत ट्विस्ट नहीं है इसमें। डेल्टा 1 है 2 नैनो सेकेंड का, मतलब जो भी ए होगा उसका 2 नैनो सेकेंड के बाद जो वैल्यू होगा वो जनरेट कर देगा डेल्टा 1। ओके। डेल्टा 2 क्या का काम क्या है? डेल्टा 2 है 4 नैनो सेकेंड का, यानी कि जो भी यहां पर होगा इसका आउटपुट कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लिया हमने, तो जो x होगा उसको 4 नैनो सेकेंड के डिले के बाद ये जनरेट कर देगा। एक्सॉर गेट आइडियल लिया है। ओके, ये वाला एक्सॉर गेट भी आइडियल है, वायर्स में कोई डिले है नहीं। चलो, मैं इसको सीधा वेवफॉर्म्स के थ्रू आपको सॉल्व कराने वाला हूं। वंस अगेन मैं जो अप्रोच आपको बता चुका हूं शुरुआत में, हम उसी तरीके से जाने वाले हैं। ठीक है, करें उसी तरीके से। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में। चलिए, लेट्स राइट इट। तो पहले मैंने ये एक वर्टिकल लाइन खींच ली यहां पर। अब यहां पर हम देख लेते हैं कौन कौन से आउटपुट हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ए और इसमें कोई हालांकि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तब भी कुछ भी मानना चाहो मान सकते हैं इसको। इसको हमने मान लिया W। ठीक है, इसको हमने X माना है, इसको हम मान लेते हैं Y। तो ये W हो गया, ये X हो गया, Y हो गया, B हो गया। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए इतना कुछ कंसिडर करके चल रहा हूँ। बाकी बहुत सिंपल सी बात है कि जो A है उसको अगर हम 2 नैनो सेकेंड उधर खिसका दें, मतलब 3 से शुरू कर दें, तो वो W बन जाएगा। ठीक है ना? बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो A जो है वो T इज इक्वल टू 1 पर स्विच करता है लॉजिक 0 से 1 में। बहुत बढ़िया, ये हमने बनाया A 0 से 1 हो गया कब? T इक्वल टू 1 पर। बहुत बढ़िया। ओके, अब देखते हैं W के क्या हालचाल है। तो W में क्या होगा बोलो दोस्तों, क्या होगा W में? अब जैसे मैं इंटरवल बना दूं लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 तक बनाने पड़ेंगे क्योंकि 10 तक की एनालिसिस हमें करना है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं बना रहा हूं उनको, थोड़ा इजी रहे बनाना। ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं इनको, दैट्स विल बी गुड फॉर अस। इस तरह से हमने लिखा। आप स्क्रीन को चलने दें आराम से, मैं इसको नोट कर रहा हूं जब तक आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें आराम से, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका जो भी आंसर आया हो इनमें चारों में से 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिए उसको आप मैच करना मेरे आंसर के साथ। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। बट तो ये हमने बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा रफ आया, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो हमें देखना है W क्या आने वाला है। तो W मैंने यहां पे लिखा इसको, दिस इज W, दिस इज W। तो W इज नथिंग, सिंपली A जस्ट डिलेड बाय 2 नैनो सेकेंड, यानी कि A की वेवफॉर्म को अगर 2 नैनो सेकेंड से मैं राइट शिफ्ट कर दूं तो W की वेवफॉर्म बनती है। अच्छा, यहां पर T इज इक्वल टू 1 पर 0 से 1 हुआ है, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 3 पर 0 से 1। सिंपल ऑब्जर्वेशन, कोई डिफिकल्टी की गुंजाइश इसमें नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए, ये W ड्रॉ हो गया। अब W और A मिलके क्या बनाते हैं? X बनाते हैं, यानी कि X मींस व्हाट? X इज द एक्सॉरिंग ऑफ A एंड W। और एक्सॉर गेट आइडियल है तो हमें टेंशन नहीं है, हम एक बार में जो X बनाएंगे वही सही होगा। सिंपल। चलो X बनाते हैं, क्या होगा बोलो दोस्तों? X क्या आना चाहिए? X इज द रिजल्ट ऑफ एक्सॉर बिटवीन A एंड W। तो ये मैं सीधा X लिखूंगा यहां पर। X इज व्हाट हियर? A एक्सॉर W। देख लो वेवफॉर्म सीधा, जहां जहां एक्सॉरिंग का मतलब क्या है? 0 1 पर 1 आएगा, 1 0 पर 1 आएगा, 1 1 पर 0 आएगा, 0 0 पर 0 आएगा। सिंपल। देखते हैं कहां कहां 1 1 है। अच्छा, 0 से लेके 1 के इंटरवल में देखो दोनों 0 है, मुझे क्लियर दिख रहा है यहां पर। दोनों क्या है? 0। कब से कब तक? 0 से लेके 1 तक दोनों 0 है, तो 0 0 पर 0 आएगा, बिल्कुल। अच्छा, 1 से 2 में दोनों 0 है वंस अगेन, तो ये 0 रहेगा। बोलो सही है कि नहीं? ओके, और 2 से 3 तक भी दोनों 0 है। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रहे हैं। लेट मी चेक। देखो 0 से 1 में हमारी बात बिल्कुल सही है।
अब देखो A 1 से लेके 2 में 1 हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही है। A 1 से लेके 2 में 1 है, लेकिन ये 0 है, तो डेफिनेटली 1 0 का एक्सॉरिंग होगा तो 1 आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमें। 2 से 3 में ये 1 बना हुआ है और ये 0 है, तो अभी भी ये 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है एकदम, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां तक नहीं है। अब देखो 3 से लेके 4 के बीच में ये भी 1 हो गया, ये अभी 0 0 0 था, अब ये 1 हो गया, ये तो 1 है ही, तो 1 1 का एक्सॉरिंग हो जाएगा दोस्तों 0, यानी कि यहां पर अभी 0। अब क्या मैं बोलूं, यहां तक आखिरी तक 0 रहने वाला है अभी, है ना, कोई चांस नहीं इसकी दोबारा से 1 हो जाने के। ये बन गया हमारा x का वेवफॉर्म। x के वेवफॉर्म और y के वेवफॉर्म में क्या है जो भी x का वेवफॉर्म है उसे 4 नैनोसेकंड से राइट शिफ्ट कर दीजिए, y का वेवफॉर्म आ जाएगा। चलो अब y का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म मैं y को ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉ कर रहे हैं y का वेवफॉर्म हम लोग, वेवफॉर्म ऑफ y। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ट्रांजिशन, 0 से 1 हुआ, फिर ये 0 हो गया, ये x के हालचाल है। अच्छा, x के वेवफॉर्म को क्या करना है, बोलो क्या करना है, 4 नैनोसेकंड से उधर लेके जाना है, मतलब ये है 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ है। तो t इज इक्वल टू 1 पर जो ट्रांजिशन है वो 4 नैनोसेकंड से राइट शिफ्ट अगर होगा तो सीधा 5 पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल, यानी कि द फर्स्ट वैल्यू ट्रांजिशन विल बी अकर एट व्हाट पॉइंट, टेल मी, एट व्हाट पॉइंट, 1 + 4 नैनोसेकंड का डिले करेगा ना ये, तो 1 + 4 यानी कि 5, तो 0 से 1 का पहला ट्रांजिशन होगा t इज इक्वल टू 5 पर। ओके, अब जो 3 है, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, 3 + 4 हो गया 7, और फिर से ये 0 हो गया, लाइक दिस। ये हमारे पास जनरेट हो गया y का वेवफॉर्म, क्लियर है। तो ये आ गया x का वेवफॉर्म, ये आ गया y का वेवफॉर्म। नाउ x और y इन दोनों को कंबाइंड करेंगे और एक्सॉरिंग करेंगे तो जनरेट होगा b, यानी कि जो b है दोस्तों वो है x XOR y, और b के बारे में ही फाइनली आपको कमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं XOR में 0 1 1 0 कॉम्बिनेशन देंगे 1, 0 0 कॉम्बिनेशन या 1 1 कॉम्बिनेशन देंगे 0। चलो, तो अब फाइनल वेवफॉर्म हमको ड्रॉ करना है, दैट इज फॉर b। फॉर्चुनेटली यहां पर जो XOR है ना, दोनों आइडियल है, अगर नहीं होते तो क्या कर लेते, कुछ नहीं, हम उस जो b की वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे थे, अभी इसको जो ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम राइट शिफ्ट करते थे, वो आंसर हो जाता, सिंपल। यहां पर आइडियल दिए गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। चलिए अब x y का एक्सॉरिंग करते जाओ, फटाफट से आंसर लिखते जाओ। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर। ओके, चलिए लिखें, लिखा जाए x y 0 से लेके 1 में इन दोनों की वैल्यू बोलो क्या है, x y 0 0 0 0 कॉम्बिनेशन पे y आएगा 0, वो सॉरी b आएगा 0। 1 से लेके 2 में ये हो गया है 1, ये 0 है, तो ये हो जाएगा 1। ओके, 2 से लेके 3 में दोस्तों x 1 है लेकिन y तो 0 है, ये 1। 3 से लेके 4 के बीच में दोनों 0 हो चुके हैं, मतलब ये 0 हो जाएगा। 4 से लेके 5 में दोनों 0 हैं, मतलब 0 बना रहेगा। 0 0 मैं लिख दूं चाहो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, 0 0 0 0 1 1 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। यहां पर अब ये इनकी दुनिया 0 में चलेगी पूरी, ठीक है, ऐसे। अब बोलो 4 से 5 के बीच में, यहां तक तो 0 ही है, ये और डार्क कर दिखेगा आपको, क्लियर। अब देखो 4 से 5, सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा 5 से लेके 6 से लेके 7, तो 5 to 7 दोनों, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0, यानी कि एक्सॉरिंग 1 0 कॉम्बिनेशन बन गया तो 1 आएगा। कहां से लेके कहां तक, 5 से लेके 7 तक, और 7 से लेके 10 तक अगर आप देखें तो दोनों 0 0 0 हैं, तो आउटपुट आएगा 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों हमारे पास ये आ गया b का वेवफॉर्म। अब थोड़ा इसमें आप लोग जज मत करना कि ये लॉजिक 1 छोटा कैसे रह गया, ये बड़े कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट दैट मच गुड इन ड्राइंग, ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। बहुत बुरा हाल हो गया ये, मतलब ये ऐसे भी, चलो जो भी है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ मुँह से कि आप इसको मान के रखिएगा, तो आप इतना जज ना करें कि ये लिखा क्या है बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्लियर है। चलिए अब देखो, बताओ आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कितनी बार ट्रांजिशन होगा, लॉजिक कितनी बार स्विच करेंगे, ये जानना चाहते हैं ये लोग।
बता देते हैं इनको कितनी बार लॉजिक स्विच करने वाले हैं। देखो 0 से हुआ 1, एक बार स्विच हुआ, 1 से 0 2 बार स्विच हुआ, फिर 3 एंड 4th 4 बार लॉजिक स्विच होगा। 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0. So in the interval of 0 to 10 nanosecond, output will switch for the 4 times. So option D will be the right answer of this question. Once again, this question is very simple, but still I have explained it properly because मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। क्लियर है? चलिए, सो फर्दर डिस्कशन इन द लॉजिक गेट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।